गए हैं। अब ढुल्लू महतो की शख्सियत जो है वो इंसानों से ऊपर हो गई। अब उनको जनता की जरूरत नहीं है, अब उनको जो है वो डायरेक्ट एकदम कनेक्शन हो गया ऊपर से। अब उनके इशारे पे ये प्रकृति चलेगी। तो महाशय सिर्फ और सिर्फ भगना को जितवाने के उद्देश्य से खड़े हुए हैं कि रोहित यादव जीत न जाए। एक टीम है, याद रखिए, कार्यकर्ता आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। ढुल्लू महतो के कार्यकर्ता वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर उगलेंगे तो अंधे हो जाएंगे, निगलेंगे तो मर जाएंगे। जेल में आज भी उसका कार्यकर्ता लोग सड़ रहा है। शख्स जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत सका, जो शख्स अपने भाई को मुखिया नहीं बना सका, जो शख्स 3 बार ढुल्लू महतो से बुरी तरह से पराजित हुआ, उस शख्स को आप किस टीम में रखते हैं? जनता के आशीर्वाद से वो धनबाद का सांसद बना और आज उसका घमंड, उसका तकब्बुर, उसका ईगो इतना ज्यादा बुलंदी पे है कि वो जनता का फोन नहीं उठाता है। कॉन्फ्रेंस एक सामान्य ये है, जानकारी देने के उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है कि हम लोगों का जो चुनावी अभियान चल रहा है उसके क्रम में कुछ लोगों का ये कहना है कि हम लोग फलाने की ए टीम है, फलाने की बी टीम है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि रोहित यादव का जो ये टीम है वो एक्चुअल में जनता की टीम है। बाघमारा के आक्रोशित, उपेक्षित, शोषित, दलित, पीड़ित जनता की टीम है। लोग कैसे मानेंगे कि आप लोग ए टीम नहीं है, बी टीम नहीं है? ये आप ये जज करना जनता का काम है। आज पूरी तरह से चुनाव जनता, यहाँ की गरीब महिला जो कभी घरों से नहीं निकली है, आज रोहित यादव के पक्ष में गोलबंद है। एक तरफ वो शख्स है जो बाघमारा का विधायक बना 3 बार, जनता के आशीर्वाद से वो धनबाद का सांसद बना और आज उसका घमंड, उसका तकब्बुर, उसका ईगो इतना ज्यादा बुलंदी पे है कि वो जनता का फोन नहीं उठाता है। उसके कार्यकर्ता ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह भ्रमित करके रखता है कि अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को कह दे कि कहीं पे बम चलाओ तो उसके कार्यकर्ताओं को लगता है कि शायद मेरी दशा बदल जाएगी, चलो चला देते हैं बम। और जब बम चलाता है उसका कार्यकर्ता और जेल जाता है तो उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है। बाघमारा में कल अमित शाह जी का सभा था, आज मोहदा में बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीएम का भी सभा। ऐसे में आप कितना चुनौती मानते हैं इसको? देखिए, अमित शाह आ जाए, हेमंत सोरेन आ जाए, कोई आ जाए, बाघमारा की जनता को फर्क नहीं पड़ता है। अमित शाह बाघमारा की जनता की प्यास नहीं बुझा पाएंगे, बाघमारा के जनता को रोजगार नहीं दे पाएंगे। अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह फैब्रिकेटेड बात कह रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं कि मुसलमानों का रिजर्वेशन छीना जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, मुसलमानों को रिजर्वेशन तो मिलता नहीं है, हिंदुओं को तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है, सिख ईसाई को तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है। रिजर्वेशन का बेस होता है कास्ट। शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसीज को रिजर्वेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिलता है। फिर ये रिजर्वेशन में रिलीजन की कहां से बात आ गई? सवाल देखिए कि जलेसर को जब खेमे माना जाता है अल्पसंख्यक वोट, उस जगह पे रोहित यादव के कार्यकर्ता जाते हैं और वो वोट पे सेंधमारी कर रहे हैं, इसी कारण ए और बी का बात। देखिए, पहली चीज ये जान लीजिए कि जो शख्स जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत सका, जो शख्स अपने भाई को मुखिया नहीं बना सका, जो शख्स 3 बार ढुल्लू महतो से बुरी तरह से पराजित हुआ, उस शख्स को आप किस टीम में रखते हैं? वो कहां है? किसी जगह पे नहीं है। 5 साल जनता के बीच में नहीं रहने वाला शख्स किस एंगल से? वो एक्चुअल में खड़ा होने से पहले जानता है कि हम हारने के लिए खड़े हो रहे हैं और वो कोशिश में है कि मुसलमानों का थोड़ा बहुत वोट कट करके हम रोहित यादव को परास्त कर दें। मगर मुसलमानों का उनको इतिहास नहीं पता है जलेसर महतो को कि मुसलमानों का वोट पड़ता है तो 100% बाघमारा का एक तरफ शिफ्ट होता है और पूरा मुसलमानों का 100% वोट जो है वो शिफ्ट हो चुका है रोहित यादव की तरफ। जलेसर पर उठा रहे हैं, 15 साल से लगातार हारते आ रहे हैं।
लेकिन जलेसर एक ऐसा शख्स भी था जो 15 साल से लाला जी जीत रहे थे, उसको भी हराया। ठीक है, तो वो 10 साल से जीत रहे थे, 15 साल से ढुल्लू महतो उनको हरा रहे हैं। लाला जी तो अपने आप को पॉलिटिक्स से साइड कर लिए 15 बार हारने के बाद, 3 बार हारने के बाद, चौथी बार वो खड़े नहीं हुए। लेकिन ये महाशय सिर्फ और सिर्फ भगना को जितवाने के उद्देश्य से खड़े हुए हैं कि रोहित यादव जीत न जाए। दोनों में सांठगांठ बिल्कुल 100%, दोनों एक टीम है, दोनों एक टीम है। याद रखिए, एक तरफ घमंडी जिसका घमंड सर चढ़ के बोल रहा है, जिसके कार्यकर्ता आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, ढुल्लू महतो के कार्यकर्ता, वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर उगलेंगे तो अंधे हो जाएंगे, निगलेंगे तो मर जाएंगे। जेल में आज भी उसका कार्यकर्ता लोग सड़ रहा है। उसके कार्यकर्ताओं की दशा जो है वो कुत्तों से बदतर है। और जो अपने कार्यकर्ताओं को अच्छे से नहीं रख सकता है, जिसके कार्यकर्ता दहशत में रहते हो, रोते रहते हो, अहंकारी जो लोगों का फोन नहीं उठाता हो, जनता का फोन नहीं उठाता हो, अब तो ढुल्लू महतो देवत्व को प्राप्त हो गए हैं। अब ढुल्लू महतो की शख्सियत जो है वो इंसानों से ऊपर हो गई। अब उनको जनता की जरूरत नहीं है, अब उनको जो है वो डायरेक्ट एकदम कनेक्शन हो गया ऊपर से। अब उनके इशारे पे ये प्रकृति चलेगी।